everyone. Good morning. How are we doing? Good morning, ma'am. How to form sentences in English. And believe me everyone, आज आपको एक मैजिकल बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप सेंटेंस बना सकते हो इंग्लिश में. ऑलराइट, सो आज हम सीखेंगे सबसे पहला कि हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है. सेकेंड हम बोलेंगे, मैं एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगी, फ्लिप स्ट्रैटेजी है उसका नाम. ओके, उससे आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हो. एंड आप बिलीव मी, अगले 1 घंटे बाद आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते होगे आराम से विद द स्ट्रैटेजी. सो शुरू करें एवरीवन. अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है. ओके, खुशमीत बेटा पढ़ो ये सेंटेंस आप. मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ. मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ या मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ. अब एवरीवन, हियर इज अ ट्रिक. जब भी आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, ऑल यू हैव टू डू इज, जो भी मैं सेंटेंस बोल रही हूँ मैं उसका पहला वर्ड उठा के रख दूंगी लास्ट में. ओके, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सेंटेंस बनाऊंगी इंग्लिश में. ओके, कैसे? हम सेंटेंस को पीछे से बोलना शुरू करेंगे इंग्लिश में. मैं अभी कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनना है हमने. ओके, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई. ठीक है, तो मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, आई. उसके बाद रहता हूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रहता हूँ को इंग्लिश में बोलते हैं हम लिव. बिलोंग्स भी बोल, बिलोंग्स तो थोड़ा डिफरेंट हो गया. ठीक है, लिव. उसके बाद मैं बोलूंगी साथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साथ को And with विद बोलते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. with or along. यस, विद भी बोलते हैं, अलोंग भी बोलते हैं. उसके बाद परिवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Family. करेक्ट. यस यस यस, राइट, फैमिली. एंड ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट बनके रेडी है. सिर्फ हमें क्या करना है, फर्स्ट आप कोई भी सेंटेंस लो हिंदी में, उसमें जो फर्स्ट वर्ड है उसको लास्ट में रख दो एंड लास्ट से आप अपना सेंटेंस ट्रांसलेट करना शुरू करो. मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, मैं को मैंने रखा पीछे. मैं को इंग्लिश में बोला आई, रहती हूँ को बोला लिव, के साथ को मैंने बोला विद, एंड अपने परिवार को मैंने बोला माय फैमिली. राइट, सो ऐसे आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हो इन इंग्लिश. नाउ द सेकंड सेंटेंस इज, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है. अब अगेन मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है मैं उसको उठा के लास्ट में रखूंगी. अब मुझे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं बोलूंगी I love to read book. राइट. यस, बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, वन बाय वन जाएंगे. मुझे पसंद है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई लाइक बुक बोलेंगे या लव बोलेंगे. ओके, उसके बाद पढ़ना को बोलते हैं रीड. राइट, एंड किताबें को बोलते हैं बुक्स. तो यहाँ पे हमारा Books. I like to read books. एब्सोल्युटली. I like तो to अब मेरा read books. सेंटेंस, यस, करेक्ट. नाउ डिड यू सी कितनी क्विकली हमारा सेंटेंस बन गया? लेट मी क्विकली राइट इट आल्सो फॉर यू. ये तरीका है जिसको फॉलो करके आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो. सो एवरीवन, फ्लिप इट स्ट्रैटेजी समझ आई? ऋग्वेद, आप स्टेप नंबर 1 पढ़ो जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे. एक एनी हिंदी सेंटेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी में आप मतलब समझाओ. कोई भी एक हिंदी सेंटेंस को लो और उसको मतलब कन्वर्ट करने के ट्राई में सेकंड स्टेप का मतलब जो सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप आई थिंक अनुपा बताएगी. अनुपा, सेकंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है? Ma'am, take a first word and move it to the end. एब्सोल्युटली. इसका मतलब क्या हुआ? मैम, जो फर्स्ट वर्ड होगा हिंदी वाला उसको हमें लास्ट में लेके जाना है. यस, एब्सोल्युटली. एंड युवांश मुझे बताएगा थर्ड स्टेप क्या है? Read the sentences from the back and convert the words into English. एब्सोल्युटली. इसका मतलब क्या हुआ युवांश? मैम, कि हमें पहले तो सेंटेंसेस को बैक से पढ़ना है
और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। एब्सोल्युटली राइट एवरीवन। सो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। कोई भी आप हिंदी का वर्ड लो, हिंदी का सेंटेंस लो, उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको लास्ट में ले जाओ एंड उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट कर दो। अब हमारा है प्रैक्टिस टाइम। अब मैं यहाँ पे हमारे 10 सेंटेंसेस है, जिसका नाम मैं लूंगी वो मुझे आंसर करेगा। ओके, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। सरोज, आप ट्राई करो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने का। I can speak English. एब्सोल्युटली राइट, अंग्रेजी बोल सकता हूँ मैं। ये हमारा हिंदी का सेंटेंस बन गया और उसके बाद हम ट्रांसलेट करेंगे इसको वन बाय वन, विच इज आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। वेल डन। नेक्स्ट स्टूडेंट शिवाय, द नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर यू। यस मैम, हमें रोज अंग्रेजी बोलनी चाहिए। मैम, आई विल मूव द वर्ड हमें एट द लास्ट एंड दिस सेंटेंस इज we should speak English daily. Absolutely, well done. Ma'am, first of all, take the first letter, that is hame, and move it to the last word. Then we will make the sentence in English that we should wake up early in the morning. Well done, good job बेटा, good job. अब मैं एक last statement पूछ रही हूँ. Let me see कि आप में से we are 40 people in the chat. Let me see top 5 people जो मेरी statement को फटाफट translate करते हैं. Okay. My statement is कि मैं जुलाई में कश्मीर जाऊंगी। ये मेरी स्टेटमेंट है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शिवाय, वेल डन। ऋग्वेद, रंश, क्विकली, ग्रेट, वेल डन एवरीवन। So this is how we can make sentences in English. ये तरीका समझ आया आप लोगों को? The task is, I'm going to give you 1 minute. आपको अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की तरह ये टेक्निक बतानी है कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाएं। आपका डोरेमोन है फेवरेट कार्टून, यू नो, निंजा हथौड़ी है, ऑगी है या जो भी है, आपको बोलना है सुन नोबिता, मैं वो डोरेमोन एंड आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मेरे पास है एक गैजेट जिसके जरिए आप ये सेंटेंस बना सकते हो। सो पिक अप योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर एंड उसकी तरह आप समझाओगे। उसके लिए मैं आपको दे रही हूँ 1 मिनट। अगर मैं निंजा हथौड़ी तो मैं बोलूंगी हाय केनिची, तो आपको पता है सेंटेंस बनाने की निंजा टेक्निक क्या है, राइट? अगर मैं भीम हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? मैं लड्डू खा के टेक्निक बताती हूँ। Hi everyone, my name is Benton. Today I'm gonna teach you how to make any sentences in English. The first step is take an Hindi sentence. Second step, we need to take the first word of the Hindi sentence and put it in the back. Then take the sentence and convert into English. Okay, and Benton की तरह do that. जैसे Benton watch पे, हाँ, yeah, good job, Yuvansh. All right, next. Hello, my name is Shivar Mishra, but for today, explaining you the learn English method, I'll become Robin and explain in a style. Hello, my name is Robin and I'm a very confident and handsome boy. And today I'll tell you how to learn English in 3 steps. First, take any Hindi sentence, and the second step is read the Hindi sentence thoroughly to get the words clear in your mind. Third step, take the letter at the last of the sentence and read the sentence from the back and convert the Hindi words into English. Can you give an example also, Robin? Hey Robin, can you give any example? For example, I can take an English Hindi sentence like मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ता हूँ. For example, I'll take the first word मैं and I'll take it to the last and then convert all the words into English, and the answer will be I study with my friends. Thank you.
Well done. Good job, Shivai. Great. Avanshika, so आप किसकी तरह बताओगी? In the style of My favorite character, my favorite cartoon character is Ladybug. So, Oh, that's interesting. Okay, let's start. Lights, camera, and action. hello friends, my name is Ladybug, and I will tell you the method of making sentence in English. So we have first step is take any Hindi sentence, and the second step is we take the first word of the Hindi sentence and take it to the last. Then we will read it from the back and convert the words into English. And we have the English sentence. Thank you. Great, good job everyone. So today we learned 3 things. हमने सीखा कि कैसे 3 step flip strategy को यूज करके हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हैं. We learned कि हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे आसानी से बना सकते हैं and इंग्लिश कैसे हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं. All you have to do everybody is practice, practice, practice.